मध्य प्रदेश में सॉफ्टवेयर हिंदुत्व से मुसीबत में फंसी कांग्रेस। हिंदुत्व की प्रयोगशाला में कांग्रेस भी कर रही है प्रयोग। कमलनाथ खुलकर खेल रहे हैं हिंदुत्व का कार्ड। आजादी के बाद से ही मध्य प्रदेश को आरएसएस की प्रयोगशाला माना जाता रहा है। संघ शुरुआत से ही मध्य प्रदेश में मजबूत स्थिति में रहा है। यहां तक कि देश में बीजेपी की पूर्ण बहुमत वाली पहली सरकार 1990 में मध्य प्रदेश में ही बनी थी। हिंदुत्व को लेकर जितने भी राजनीतिक प्रयोग बीजेपी ने मध्य प्रदेश में किए हैं, उतने देश के दूसरे राज्य में कभी नहीं किए। आज भले ही बीजेपी को सबसे मजबूत गुजरात में माना जाता है, लेकिन पार्टी हाईकमान भी इस बात को स्वीकार करता है कि संगठन के स्तर पर अगर बीजेपी कहीं से मजबूत है तो वो मध्य प्रदेश में है, जहां पार्टी का संगठन 100% बूथों पर है। बीजेपी इस बार हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही थी और कांग्रेस ने इस बार भी बीजेपी को उसी के मुद्दे पर घेरने की कोशिश भी तेज कर दी थी। मध्य प्रदेश में पहली बार कांग्रेस उग्र हिंदुत्व के सहारे चुनाव मैदान में उतर रही है। सुंदरकांड के पाठ हो या फिर धर्म संवाद या फिर हिंदू धर्म शास्त्रियों की कथाएं, कांग्रेस हर वो काम कर रही है जो बीजेपी कराती थी। मध्य प्रदेश कांग्रेस के हिंदुत्व को लेकर हो रहे उग्र प्रचार ने बीजेपी को भी परेशानी में डाल दिया है। बीजेपी नेता तो इसी के चलते कांग्रेस को चुनावी हिंदू तक कहने लगे हैं, लेकिन जिस तरह से कमलनाथ ने मध्य प्रदेश कांग्रेस की हिंदूवादी छवि तैयार कर दी, उससे बीजेपी जरूर हैरान है और परेशान दिखाई दे रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा था कि भारत में 82% हिंदू आबादी है, तो उसे हिंदू राष्ट्र बनाने की क्या जरूरत है। आंकड़े तो स्वयं बोलते हैं। छिंदवाड़ा में उन्होंने बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री की कथा का कार्यक्रम करवाया। इसी साल अप्रैल में भोपाल में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में पहली बार धर्म संवाद का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रदेश भर के मठ मंदिरों के पुजारी और धर्माचार्य शामिल हुए थे। सबसे खास बात यह थी कि इस कार्यक्रम के लिए प्रदेश कांग्रेस कार्यालय को भगवा रंग के झंडों से सजाया भी गया था और कांग्रेस की यह रणनीति बीजेपी पर भारी पड़ती दिख रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश की आबादी 90% से ज्यादा हिंदू आबादी है, जबकि मुस्लिम आबादी सिर्फ 6% है। ऐसे में कांग्रेस को बहुसंख्यक के पक्ष में बयानबाजी करनी पड़ी, लेकिन ये बयानबाजी अब पार्टी में बड़ी कलह का कारण बन सकती है। उत्तर प्रदेश, मिजोरम और उत्तराखंड राज्यपाल रह चुके और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अजीत कुरैशी ने जो 2 दिन पहले विदिशा में अल्पसंख्यक सम्मेलन के इस बारे में जो कुछ भी बोला, उससे कांग्रेस की नींद उड़ गई है। अजीत कुरैशी का एक वीडियो बीजेपी प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी ने ट्वीट किया। पंकज चतुर्वेदी ने अपने ट्वीट में लिखा, कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता पूर्व राज्यपाल श्रीमान कुरैशी साहब हैं। सुनिए भाई साहब क्या कह रहे हैं कांग्रेस की नीतियों के बारे में। इसलिए कांग्रेस के लोगों को चुनावी हिंदू कहते हैं। वीडियो में कुरैशी मन से बोल रहे हैं, हम एक हद तक बर्दाश्त करेंगे। आप हमारे घर बाजार फूंक दो, दुकानें फूंक दो, उनकी माओ की बेइज्जती करो, बच्चों को यतीम कर दो, तुम सुहागनों की मांग का सिंदूर पोंछ दो, हमारी बहनों के हाथ की चूड़ियां तोड़ दो, हम एक हद तक बर्दाश्त करेंगे। लेकिन जब पानी हद से गुजर जाएगा तो मुसलमानों ने हाथों में चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। 22 करोड़ में से 1-2 करोड़ लोगों की जान चली भी जाए तो कोई हर्ज नहीं। कुरैशी के बयान पर अब बीजेपी कांग्रेस को घेरने में लगी है, तो कांग्रेस नेताओं को ही अजीत कुरैशी पर शक हो रहा है, क्योंकि उनका बयान चुनाव के समय बीजेपी को फायदा पहुंचाता दिख रहा है। कांग्रेस नेता दावा कर रहे हैं कि अजीत कुरैशी बीजेपी नेताओं से अच्छे संबंध हैं, जिसके चलते मोदी सरकार ने उन्हें 2015 में उन्हें मिजोरम का राज्यपाल बनाया और कुरैशी साहब उस एहसास का बदला चुका रहे हैं, क्योंकि कुरैशी को भी एहसास है उनका ये बयान बीजेपी को ही फायदा पहुंचाएगा। साफ है कांग्रेस हिंदुत्व को लेकर बुरी तरह से फंसती दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।